Hello everyone. Welcome to DJ School of JCRT Jharkhand. My name is Mohammad Ijazul Haq, and today we will read a poem from English textbook Sunshine for class 4. And the name of the poem is छाव a martial dance. छाव एक योद्धा या सामरिक नृत्य। बहुत सारे डांस ऐसे हैं जो वीपन्स मतलब हथियारों के साथ जिनको नृत्य करते हैं, जैसे पैंकी नागपुरी में भी एक डांस है, पैंकी या पांकी जिसको कहते हैं, वो भी हथियारों के साथ ही उसमें होता है। आपके भी इलाके में होता होगा बहुत सारे ऐसे डांस या बहुत सारे ऐसे नाटक जिसमें हथियारों का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार छाव भी एक नृत्य है जो कि मार्शल डांस के से मशहूर है। मार्शल मतलब ये कि इसमें योद्धाओं के जो पोज होते हैं, योद्धाओं का जो उनका भाव भंगिमा होती है, उस हिसाब से करते हैं। छाव जो नृत्य है उसमें मुकुट का या मास्क का प्रयोग किया जाता है, और चूंकि चेहरा ढका होता है तो जितनी भी मुद्राएं होती हैं वो लेग्स पे होती हैं, उनके स्टेप्स पे होती हैं। तो आइए हम लोग छाव के बारे में पढ़ते हैं कि छाव होता क्या है और ये कहाँ से इसका ऑरिजिन हुआ है, छाव की पैदाइश कहाँ हुई थी इस नृत्य की। तो लेट्स स्टार्ट छाव अ मार्शल डांस। छाव अ मार्शल डांस तो ऐसा नृत्य जो योद्धा के रूप में जिसमें अदा किया जाता है उसको हम लोग मार्शल डांस बोलते हैं। जैसे पाइकी भी एक मार्शल डांस है। A dance with sword and shield, a play on an open field, big mask with real feather, people rush to watch together. Played especially by males, big roles of epic females. Rare poses made by legs, solo, duet, group with colored face. Stories of myths like Ramayana, having devotee like Hanumana. Fight of Abhimanyu and Kaurava, played by dancers in Chaitra Parva. Born in Mayurbhanj in Odisha and moved to Saraikela and Suisa. Kirata, Arjuna, Mayur and Deer are dance forms for audience to cheer. तो there are 4 stanzas, 4 स्टेंजा है इसमें। अब हम लोग इसके स्टेंजा वाइज इसकी मीनिंग को समझते हैं। ए डांस विथ सोर्ड एंड शील्ड, एक नृत्य तलवार और ढाल के द्वारा। ऐसा नृत्य है जिसमें तलवार और ढाल का प्रयोग किया जाता है। ए प्ले ऑन एन ओपन फील्ड, और एक ऐसा नाटक जो कि खुले हुए मैदान में जिसको अदा किया मंच किया जाता है। बिग मास्क विथ रियल फेदर, बड़े बड़े मास्क, बड़े बड़े मुखटे जिसमें रियल फेदर्स लगते हैं। उसमें जो फेदर्स, उसमें जो पंख होते हैं वो एकदम रियल होते हैं। पीपल रश टू वॉच टुगेदर, और लोग उसमें इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं। टू वॉच टुगेदर, सब साथ मिल करके किसी चीज को देखने के लिए चारों तरफ से भीड़ लगी रहती है, उसको इकट्ठे होकर जमा होकर के उसको देखने के लिए। प्लेड स्पेशली बाय मेल्स, बिग रोल्स ऑफ इपिक फीमेल्स, खास तौर से ये मर्दों के, पुरुषों के द्वारा ये प्लेड किया जाता है। ये नाटक जो है, इसका नाटक का जो मंचन होता है वो पुरुषों के द्वारा होता है। बिग रोल्स ऑफ इपिक फीमेल्स, और जो इपिक ने महाकाव्य में जो 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 महिलाएं हैं उनके बड़ी बड़ी भूमिकाएं वो अदा करते हैं। रियर पोजेज मेड बाय लेग्स, और ऐसे अजूबे पोज जो कि लेग्स के जरिए, नायाब कहते हैं, रेयर कहते हैं नायाब पोजेस, जो पाँव के, जो कि चेहरे पे तो उनके मास्क लगे हुए हैं तो चेहरे के भाव भंगिमा का तो पता ही नहीं चलता है। तो पाँव के जरिए ही
या हाथ के जरिए ही वो अपने पोज को देते हैं। सोलो, डुएट, ग्रुप विथ कलर्ड फेस। सोलो कहते हैं सिंगल, मतलब एक में एक कैरेक्टर जो कोई मंच करता है, प्ले करता है, तो सोलो हुआ। डुएट कहते हैं जिसमें दो लोग होते हैं। ग्रुप कहते हैं सब लोग, समूह, सामूहिक। वो जो होते हैं सब में, सबके चूंकि कलर्ड फेस होते हैं, रंगे हुए फेस के जरिए सोलो, डुएट और ग्रुप डांस वो करते हैं। स्टोरीज ऑफ मिस लाइक रामायण, और काल्पनिक जो कथाएं हैं या मिथक हैं जैसे रामायण है, उनकी कहानियां, और जिसमें के हैविंग डिवोटी लाइक हनुमान के जैसे जो भक्त हैं, उनकी कहानियां उसमें दिखाई जाती हैं। उस मार्शल आर्ट जो छाव है उसमें दिखाई जाती हैं। फाइट ऑफ अभिमन्यु एंड कौरव, अभिमन्यु और कौरव की जो लड़ाई हुई, माने महाभारत की जो लड़ाइयाँ हैं, वो भी इसमें दिखाई जाती हैं। प्लेड बाय डांसर्स इन चैत्र पर्व, और ये जो डांसर्स हैं वो चैत्र पर्व में के मौके पर वो ये आमतौर पे ये सरायकेला में जो है, इसका यहाँ पर झारखंड में जो सरायकेला का जो इलाका है, वहाँ पर ये चैत्र पर्व के मौके पे ये प्ले का आयोजन किया जाता है। Born in मयूरभंज एंड उड़ीसा एंड मूव टू सरायकेला एंड सुरसा, ये इसकी असल पैदाइश तो मयूरभंज में हुई, उड़ीसा में, जिसको ओडिशा बोलते हैं, उड़ीसा जिसको पहला पुराना नाम है, वहाँ इसकी पैदाइश हुई है, इसका जन्म वहाँ हुआ है। एंड मूव, लेकिन वहाँ से वो फैला कहाँ गया? सरायकेला जो झारखंड में है, और सुरसा जो पुरुलिया वेस्ट बंगाल में है। मतलब ये तीनों इलाके जो हैं वो उसमें छाऊ नृत्य अदा किया जाता है। किराता, अर्जुना, मयूर एंड डियर आर डांस फॉर्म्स फॉर ऑडियंस टू चीयर। ये किराता, अर्जुना, मयूर और डियर मतलब मृग, जो मृग नृत्य हैं या मयूर नृत्य हैं, अर्जुन है, किराता है, ये सब उसके छाऊ नृत्य के जो फॉर्म्स हैं। तो ये डांस के फॉर्म्स हैं फॉर ऑडियंस, दर्शक गण के लिए, ताकि वो उसमें क्या हो, टू चीयर, खुशी मनाने के लिए, उनको देखें और खुश मनाएं। तो इस प्रकार जो ये छाऊ नृत्य है उसके बारे में अभी हम लोगों ने इस पोएम में पढ़ा। इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है इसको देख लीजिए। इसमें मार्शल कहते हैं सामरिक को, सामरिक मतलब जो लड़ाई से संबंधित होता है, लड़ाई से संबंधित लड़ाकू वाले जो होते हैं। डांस नृत्य को कहते हैं सोर्ड, कहते हैं तलवार को। शील्ड कहते हैं ढाल को। प्ले, यहाँ पर प्ले का मतलब खेल नहीं है बल्कि नाटक है। नाटक, प्ले में खेल भी होता है, नाटक भी। ओपन में खुली हुई जगह। मास्क कहते हैं मुखौटा को, मुखौटा। फेदर कहते हैं पंख। टुगेदर कहते हैं इकट्ठे। स्पेशली विशेष तौर पे, खास तौर से, खास तौर से। इपिक कहते हैं बड़ी बड़ी जो कहानियां होती है, महाकाव्य को इपिक बोलते हैं। ग्रॉस कहते हैं भूमिका। रेयर कहते हैं अजीबो गरीब को, नायाब। पोजेस कहते हैं भाव भंगिमा, भाव भंगिमा को। सोलो कहते हैं एकल, अकेला जो हो गया वो सोलो कहलाता है। सोलो कहते हैं एकल को। डुएट कहते हैं दो को, युगल को। दो लोग मिलकर करते हैं कोई नाच तो उसको कहते हैं दो। और ग्रुप हो गया जो सामूहिक होता है, सामूहिक। स्टोरीज मीन्स कहानियां। मिस कहते हैं काल्पनिक, मिथक भी कहते हैं काल्पनिक।
डिवोटी भक्त, बॉर्न जन्म लिया इसने, इसकी शुरुआत हुई यहाँ पे, मतलब कि शुरुआत हुई। ये मयूरभंज और सरायकेला सुरसई 3 जगहों के नाम है। किराता, अर्जुन, मयूर और डेयर, ये इसके नाम है। इसके फॉर्म्स के, डांस के फॉर्म्स में ऑडियंस कहते हैं दर्शक, दर्शक, और चीयर कहते हैं खुशी मनाने को, खुशी मनाना, इस प्रकार ये जो छाओ ये मार्शल डांस है, इसके इम्पोर्टेंट वर्ड्स की आप मीनिंग को खूब याद कर लीजिए और फिर आप खुद से इसको समझिए। धन्यवाद।